आज हम बात करेंगे भाजपा के नेता जगतार सिंह जग्गा से। और इनकी पत्नी पहले मेयर रही हैं और ये भी डिप्टी मेयर रहे हैं। और 28 तारीख को हाउस की मीटिंग होने वाली है, यानी चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की मीटिंग होने वाली है। और उसमें पेन सिटी को लेकर के, यानी चंडीगढ़ में जो 24 घंटे पानी की सप्लाई देने की जो तैयारी होनी थी, जो प्रोजेक्ट तैयार होना था, और इसी को मद्देनज़र रख के मनीज माजरा में पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसको फेल करने के लिए अधिकारी ही लग गए और साथ के साथ कुछ और भी लोग लग गए। और इसी को निशाना बनाते हुए पेन सिटी प्रोजेक्ट को बर्बाद करने पे, यानी कि इसको ख़त्म करने पे जुटे हुए हैं। और सिर्फ ये प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए नहीं, एक तरफ से मोदी जी और अमित शाह के ऊपर चैलेंज भी होने जा रहा है कल नगर निगम हाउस की मीटिंग में। ऐसी संभावना बन रही है, ऐसी आशंका भी है लोगों में। इसी को लेकर के हम बात करेंगे जगतार जी से। जगतार जी, ये 28 को मीटिंग होने वाली है, कल ही है शायद 28। बिल्कुल बिल्कुल। और पेन सिटी पर निशाना साधा गया है और पायलट प्रोजेक्ट जो आपके क्षेत्र में हुआ है उसको भी उसी हिसाब से निशाना साधा जाएगा, क्योंकि पहले कुछ अफसरों ने इसको फेल करने की कोशिश करी और उसी के आधार बना करके पेन सिटी को ख़त्म करने की बात होगी। क्या ऐसी संभावना दिख रही है? पहले तो मधुकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शहर के अक्सर ज्वलित मुद्दे उठाते रहते हो, और आपके दर्शकों को भी मेरी सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। अब मैं थोड़ा इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मनी माजरे का प्रोजेक्ट है, ये एक 24/7 पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट था कि इसको हम पहले मनी माजरा का कंजस्टेड एरिया, एक छोटा कस्बा है अपने आप में, बड़ी आबादी है, कि अगर यहाँ कामयाब होगा तो हम इसको पूरे पेन सिटी में लागू करेंगे, पूरे चंडीगढ़ में लागू करेंगे। लेकिन एक ट्रायल था और इसमें जैसे जैसे मैंने स्टडी की है, 12-13 शहरों में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किसी ने उस पर 70% काम किया, किसी ने 50%, किसी ने काम मुकम्मल कर लिया। और ज़्यादातर शहरों में 7 से 8 घंटे पानी की सप्लाई तक शहर पहुँचे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 4 जोनों में मनी माजरे को बांटा गया। एक जोन में हमारे में कम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, राजीव विहार, उपल हाउसिंग और गोविंदपुरा और कुछ एरिया आते हैं। जो जोन ये वाला है, इसमें 24 घंटे पानी सप्लाई शुरू हो गई है लगभग 1.5 महीने पहले। ये सफल है प्रोजेक्ट? बिल्कुल। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, 12-13 सिटियों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी 7-8 घंटे से ऊपर नहीं पहुँच पाया। लेकिन हमारा एक तो टोटल जब पूरे शहर को चलाया था 4 जोनों को, तो 18 घंटे तक की सप्लाई हुई थी, जबकि पहले से कम पानी हमारे को यहाँ पर मिला। जो पहले हमारे को 9 MGD पानी आता था, चाहे वो सोर्स थे, ट्यूबवेलों से, कजौली थे, कुल बनाकर 9 से 9.5 MGD पानी आता था। लेकिन कुछ अफसरों की वजह से, जो इसको फेल करना चाहते थे, उन्होंने पानी कम कर दिया पीछे से, और हमारे को हाउस में इसकी जानकारी पिछले चीफ ने, संजय अरोड़ा जी ने हाउस के अंदर दी कि पंजाब सरकार की ओर से पानी के 3 लेयर घटा दिए गए हैं, इसलिए मनी माजरा में कम पानी आ रहा है। लेकिन जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो ये था कि जब 24/7 पानी हमने किस एरिया को देना है, उसमें हमने 9 MGD से बढ़ाकर पानी देना था, 12 MGD तक पानी देना था स्टार्टिंग में। जब सारी लीकेज बंद हो जाती, फिर ये कम करते 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 9 से 6 MGD में ही हम 24 घंटे पानी देने में सफल हो जाते। लेकिन अफसरों की मंशा ऐसी थी कि वो इसको सफल नहीं होना देना चाह रहे थे, क्योंकि उनका निशाना ये नहीं था मनी माजरा, उनका निशाना था पेन सिटी। मनी माजरा तो प्रोजेक्ट लग गया, इसका तो अभी जो पीरियड है, DLP पीरियड इसको बोलते हैं, डिफिकल्टी लाइबिलिटी पीरियड, ठीक है जी। उसके अंदर डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड, उसके अंदर क्या होता है कि अफसर्स ने ही जाना है, उसको चेक करना है कि कहाँ कौन सा डिफॉल्ट हुआ है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। क्योंकि टेक्निकल जो पार्षद हैं वो टेक्निकल नहीं होते, हर एक इस फील्ड से नहीं आता। राजनीतिक लोगों को तो लोगों के अच्छे काम के लिए आवाज़ उठानी होती है, अच्छे प्रोजेक्ट अपने एरिया में लेना मकसद होता है। लेकिन उसको कामयाब किसने करना है, वो करना है अफसर्स ने। कई अफसर्स पॉजिटिव होते हैं, कोई नेगेटिव भी होता है। लेकिन इस पे पॉजिटिव की जगह कि 24 घंटे पानी एक जोन में स्टार्ट हो गया, दूसरे 3 जोनों में 12-12 घंटे स्टार्ट हो गया, इसके लिए हमने उन लोगों की पीठ तो क्या थपथपानी थी, सगों इंक्वायरियाँ शुरू हो गई। और आगे आगे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि विजिलेंस ने भी अपनी जांच करी और कर भी रहे हैं। उसके बाद दिल्ली की कोई एजेंसी भी आई, कैग की रिपोर्ट भी आ रही है, लेकिन किसी भी एजेंसी ने ये नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट फेल है। लेकिन नगर निगम के अफसर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट फेल है। कहानी वो फेल करना चाह रहे थे कि उनको आगे का प्रोजेक्ट जो पैन सिटी का है वो ना करना पड़े। क्या इसी वजह से संजय अरोड़ा जो चीफ इंजीनियर थे इनको हटाया गया वहां से? शायद। हम तो अपने महामहिम के पास भी कई बार गए हैं, क्योंकि वो शहर के ऊपर हमारे जो गवर्नर साहब हैं गुलाब चंद कटारिया जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और वो हर एक को बुलाकर एरिया की बात पूछते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। शायद उन तक भी यह आवाज़ पहुंच चुकी थी, उनके भी अपने सोर्सेस हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद करने में कौन से अफसरों का हाथ है। शायद इसी की गाज संजय अरोड़ा जी पे गिरी है। जो कल मीटिंग होने वाली है नगर निगम के हाउस में कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करें या आगे बढ़ाएं, क्या नगर निगम हाउस के पास ये अधिकार है कि जो प्रधानमंत्री फ्रांस की सरकार ने मिलकर के जो प्रोजेक्ट तैयार किया उसको ये बंद कर सकें या कुछ और उसमें सुधार कर सकें? मधुकर जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को भी और शहरवासियों को भी ये बताना चाहूँगा कि जब 2015 में फ्रांस के प्रधानमंत्री चंडीगढ़ आए, उन्हें मिलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी चंडीगढ़ आए। इन दोनों नेताओं की आपस में बात हुई तो उस पर कुछ संधियां हमारी हुई 2015 में। जब जो आज के पार्षद हैं शायद इनमें से कुछ को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ नए जीत कर आए हैं, कुछ पुराने हैं, हमारे को पता है। क्योंकि उस टाइम संधि हुई कि कुछ हम आपस में जो एक दूसरे देशों की किस चीज़ में मदद कर सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी थी कि एक तो 24/7 पानी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करो। एक संधि हुई कि पर्यावरण को कैसे अच्छा रखा जाए, उस पर काम शुरू होना है। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चंडीगढ़ का है उसके ऊपर संधि हुई। ये 3 चीज़ों में से सबसे पहले जो है पानी के प्रोजेक्ट के ऊपर कॉरपोरेशन में आया कि हम ऐसा प्रोजेक्ट चाह रहे हैं। तो इस संधि के तहत ये दोनों देशों की संधि हुई, तो उसके तहत ये आगे चला। 15 में मीटिंगें हुई, 15 के बाद ये सूद साहब के टाइम ये प्रोजेक्ट थोड़ा और आगे बढ़ा और हमारे को सूद साहब 29 MGD पानी भी लेकर आए। और उस टाइम जो हमारे बिल बढ़े थे वो बिल बढ़े थे कि आगे 24/7 जब तक पानी का प्रोजेक्ट आएगा कि हर साल बिल नहीं बढ़ेंगे। जैसे एकदम अचानक से 4 गुना 6 गुना बढ़ा दिए जाते थे, लेकिन उसमें हो गया कि 5% ओनली बिल बढ़ाए जाएंगे। और जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जो बड़े हुए बिल हैं जो उस टाइम प्रोजेक्ट पूरा होने के 7 साल बाद लगने हैं, वो बिल दोबारा रिवाइज करने के लिए आएंगे। जब तक ये बिलों का ही प्राइस उतना हो जाएगा कि हमारे को कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट चंडीगढ़ की जनता पे नहीं पड़ेगी, उन्हीं बिलों में से ही पैसा वापस जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है अगले 15 साल के लिए वही जो भी एजेंसी आएगी वो चलाएगी इसको। अगर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाता है तो जो पैसे अभी फ्रांस ने दिए हैं, 20 करोड़ का फाइन है, ये फाइन कौन देगा? जिसने प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश करी वो देगा, या पार्षद देंगे, या प्रशासन देगा? देखो, इस पे मैं आपको बता दूं कि जिस ऑफिसर्स ने इसको 1 साल में या 1.5 साल में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था, माइलस्टोन सेट किए होते थे कि हमने इतने टाइम के बाद ये काम करना है, उसके इतने टाइम के बाद हमने इसकी प्लानिंग करनी है, क्या क्या जो करना था वो जिन ऑफिसरों ने नहीं किया और अपना 1.5 साल हमारे लोगों का भी बर्बाद किया और जो पैसा बाहर से मिलना था उसको भी बर्बाद किया। इसका फाइन उन ऑफिसर्स के ऊपर डलना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इस पे एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया। जो जुर्माना हर्जाना जो भी है उन अफसरों को देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात कि क्या उस अफसर पे अब तक कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, मनी माजरा के ही लोगों का, कि जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को फेल करने की कोशिश की गई उस अफसर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, ये बात उठ रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, मैंने पहले भी बताया कि जो पार्षद हैं वो टेक्निकल नहीं होते, वो तो सिर्फ अपनी जनता के हित के जुड़े हुए मुद्दे जिससे जनता को लाभ मिले वो हाउस में उठाते हैं। अफसर ही इस पे प्लानिंग करते हैं और उन्हें लागू करना होता है। लेकिन ये सारी प्लानिंग जो होगी 2015 से चल रही थी, अब 25 आ गया है, 10 साल की प्लानिंग को 1 साल में आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? कौन से वो इनके इरादे थे? उनके लिए तो मैं माननीय महामहिम जी को कहूँगा कि एक कमेटी बनाकर जांच की जाए सीनियर IAS ऑफिसर्स की,
कि जिन्होंने इस पे काम नहीं किया ये कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, जुर्माना भी उन पे लगना चाहिए, और अगर महामहिम समझेंगे जो इसमें जिम्मेदार हैं उनकी सस्पेंशन भी होनी चाहिए। सस्पेंशन भी होनी चाहिए। अगर इस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म करते तो एक और तलवार लटकी है कि जो फ्रांस से मदद मिलने जा रही थी आपको, उसमें से 100 करोड़ का कुछ है कि सब्सिडी था कुछ, तो वो 95 सब्सिडी करोड़ कितना 95 करोड़ सब्सिडी थी इसके अंदर, लेकिन वो भी फिर खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में क्या मटिया मेट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल। देखो वैसे तो कोशिश जिसने भी की है कि इसको मलिया मेट कर दें, वो कोशिश ही गलत थी, क्योंकि दो देशों की संधि है, कोई एक छोटी सी कारपोरेशन कैसे तोड़ देगी? अगर तोड़ भी देगी कि दोबारा रिव्यू के लिए सेंटर में जाएगा, सेंटर डिसीजन लेगा दूसरे देशों से, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं होती। हम भी बहुत से देशों को मदद करते हैं, अक्सर देखते हैं मोदी जी कितना कितना पैसा कितनी कंट्रियों को देते हैं, हमने वैक्सीन इतनी कंट्रियों को फ्री में दी। ये ऐसे समझौते बहुत से देशों में होते हैं। और जो अफसर ने ये गलत धारणा पाई कि पैसा कौन मोड़ेगा कैसे मुड़ेगा, वो सारा इसके अंदर डिटेल लिखा हुआ है। किसी ने डिटेल ना समझाया किसी पार्षद को, ना बताया। अगर सही देखेंगे पार्षद के पास ना कि कोई ऐसी पावर है कि वो डीपीआर तैयार करे या और काम तैयार करे, वो सारा काम अफसर्स का होता है। लेकिन उल्टा पार्षदों को गलत गुमराह करके जो लोग सोच रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि लीगली राय भी लेनी चाहिए कि हम इसको ख़त्म करने में है भी हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं। लीगल राय लेने के बाद ही पता लगेगा। और अगर अफसर जानबूझकर करवा रहे हैं, कुछ बात ऐसी भी आई थी कि इसको प्रोजेक्ट को हम ऐसे ही चलने दें, लेकिन जो लोन की स्थिति है वो स्पष्ट कर ले कि लोन हमारे को ना ही जरूरत पड़े। अगर ऐसा अफसर बताते हैं तो उस प्रोजेक्ट को उस हिसाब से बनाते हैं साल के अंदर कि इसको हम 600 करोड़ में नहीं, हमने सिर्फ लाइनें चेंज करके 200 करोड़ में या 250 करोड़ में कर देते हैं। अगर हमारे को लगता है कि इनकी बात सही है, कम में हो सकता है, तो कम में, अगर जनता के हित है, सरकार का हित है, कारपोरेशन का हित है, तो हम जरूर करते हैं सारे पार्षद इसमें मदद। लेकिन रद्द करना कोई वो नहीं है, किसी निदान नहीं है। कल जैसे हमारी बात हो रही थी जो आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जतिंदर पाल मल्होत्रा जी, तो उनसे भी हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है, चाहते हैं कि छोटा छोटा जो है छोटा कर दिया जाए इस प्रोजेक्ट को, और पैसे भी जो है शहर से निकाले जाए, ऐसी बात हुई थी। प्रोजेक्ट का विरोध नहीं है कहीं? बिल्कुल प्रोजेक्ट का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मैं अपने महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी से मिलने गया था, तो वहाँ पर भी हमारी बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश हम ये करें कि पूरा शहर एक टाइम में ही ना खुदे, हम इसको जोन वाइज करके अच्छे से करें। जोन तो पहले ही तैयार है, लेकिन उसको चाहे और छोटे जोन कर लें, चाहे वार्ड वाइज कर लें। तो गवर्नर साहब का भी यही सुझाव था कि आप इस पर विचार करो कि अगर हम वार्ड वाइज करें, हाँ अगर कारपोरेशन में रद्द ना करते हुए इसको वार्ड वाइज कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे अफसर से रद्द कराने के क्यों मूड में है, इसको वार्ड वाइज क्यों नहीं कर रहे? ये भी सोचने की बात है ना। एक क्या अफसर काम ही नहीं करना चाहते हैं, क्या चक्कर है? या तो वो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अगर जो अफसर जिम्मेदारियों से भाग रहा है उसको तो फिर यहाँ से भगा ही देना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात कि अगर कल जैसे बात चर्चा होगी इस पर, और निश्चित रूप से चर्चा होगी, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, छोटा करना है, या फिर पार्षदों के ऊपर या जो भी अफसर इसमें जिम्मेदार होंगे वो सब जुर्माना के हकदार होंगे? फिर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, शहर के हित के लिए बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे चलते हैं, कैसे जैसे हम मान के चलो कब के हमारी डिमांड हो रही है कि यहाँ पर मेट्रो चले, ये चले, जो खुदाइयाँ होनी है। जब शहर डेवलप होते हैं तो ये साथ साथ चलता है। लेकिन एक घर भी हम बनाते हैं ना, जब पूरा होता है तो उसमें भी हमारे को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी पड़ोसी तंग हो गया, कोई बाहर हो गया। लेकिन ये तो एक बड़े शहर का मसला है। इसके लिए जो महामहिम गवर्नर साहब ने बोला था कि इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके अगर पूरा कर देंगे, वो सुझाव बहुत अच्छा है। उसी पर अमल करते हुए इस पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर तो कांग्रेस की जो स्थिति है, क्योंकि वो भी कई बार हमने कांग्रेसियों के मुंह से सुना है कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, कि बेवजह जनता के ऊपर जो है एक भार है, और बाद में अगर ये प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाता है या इसको फेल कर दिया जाता है तो कांग्रेस के पास एक हथकंडा आ जाएगा कि हमने इसको फेल करवाया, मतलब ख़त्म करवाया, जनता से बोझ कम करवाया। ये कहाँ तक सफल होने देंगे कांग्रेस को? देखो बात ऐसी है, विपक्षी पार्टियों का काम होता है
कि किसी भी मुद्दे को उछालकर लोगों को गुमराह करना, लेकिन मैं चाहता हूँ शहर के लिए हमारी सारी पार्टी को इकट्ठा रह के जो अच्छा काम है शहर के लिए वो हमारे को करना चाहिए। क्योंकि अगर आज शहर डेवलप हो रहे हैं, आज आप देखें पूरे देश में रोडों की क्या स्थिति है, वो 60 साल में पिछले में क्यों नहीं थी, इन 14-15 सालों में कैसे बदल गई। लेकिन उसके लिए वो कभी वाहवाही नहीं करते। हाँ, दबी जबान में कहते हैं गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी दिन रात लोगों की सेवा के लिए अच्छी अच्छी स्कीमें सोच रहे हैं, लेके आ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस का तो वो हाल है, वो तो कहेंगे कि दोबारा कुएं खोद लो, हमारे को तो पैपों के पानी की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल बैक को नहीं जाता देश आगे बढ़ रहा है। हमारा जो देश में नारा है सबका साथ सबका विकास लेके पूरी कंट्री में सामान्य विकास हर जगह का चल रहा है, और उसी के अंतर्गत ये 13-14 शहरों को ये प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनमें से मनी माजरे का प्रोजेक्ट था, काफ़ी आगे काम हो चुका है उसमें। और आगे का जो काम पूरे चंडीगढ़ का पैन सिटी प्रोजेक्ट है उसमें सुधार लाने के लिए अफसरों को अपनी राय देनी चाहिए, ना कि रिजेक्ट करने के लिए। यानी कि 2-3 बातें इनसे जो हुई कि एक तो प्रोजेक्ट को छोटा करने की बात भी हो सकती है। जहाँ तक जुर्माने की बात है, वो पार्षद क्यों भरे, उस अफसर पर क्यों नहीं भरा जुर्माना लगाया जाए जिन्होंने इसको फेल करने की कोशिश करी, और साथ के साथ उस अफसर को सस्पेंड भी क्यों ना किया जाए। ये गंभीर मसला है और पेन सिटी को कई जोन बना करके काम किया जा सकता है, ना कि इसको ख़त्म करके। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।